सो हमने अभी क्या किया हुआ है, हम सामने बढ़ रहे हैं और सामने हमने देखा हुआ है कि देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अभी हमको जो व्यू है वो दिखाना है हमको हमारे सर्वर पे। ओके, तो सर्वर को रन करने से पहले हमने कोई चीज़ें करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया फ्रॉम django.http से इंपोर्ट करो किसको, http रिस्पॉन्स को। कहाँ से करना है, django.http से हमको इंपोर्ट करना है http रिस्पॉन्स को, और फिर यहाँ पे देंगे डेफ और फिर देंगे हेलो और फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी। ओके, देन रिटर्न करेंगे http रिस्पॉन्स हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो हेलो और फिर रिक्वेस्ट और फिर यहाँ पे रिटर्न http रिस्पॉन्स हेलो वर्ल्ड। ये http रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे जब तक हम इंपोर्ट नहीं करते हैं तब तक हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वरना एरर देगा और कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ है http रिस्पॉन्स को। http रिस्पॉन्स में आप ऑब्वियसली बहुत कुछ लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो जब आपको http रिस्पॉन्स ना देके आपको कोई टेम्पलेट रेंडर करना होता है तो आप इसको लाते हो रेंडर को। वो कहाँ से लाते हो, फ्रॉम django.shortcuts import render। django शॉर्टकट से आप एक तरीके से रेंडर को इंपोर्ट करते हो। यहाँ पे http रिस्पॉन्स को आपने django.http से इंपोर्ट किया हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी याद रखती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने कर दिया और फिर हमने क्या किया, python manage.py और फिर हमने कर दिया रन सर्वर और फिर ये हो गया हमारा सर्वर। और इस सर्वर पे जो है वो एक तरीके से प्रोपोगेट हो रही है हमारी वेबसाइट, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना ज़रूर चाहूँगा कि ये देखो हमारी वेबसाइट जो है हेलो वर्ल्ड नाम से ये प्रोपोगेट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखूँगा अलग से तो वही रिस्पॉन्स हमको वहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू द जंगल टूर करूँगा, तो इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। हो सकता है कि ये मुझको दोबारा रन करने के लिए बोले। ओके, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए रन। दोबारा मुझको सर्वर को रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि ऑलरेडी सर्वर जो है वो रन हो चुका है। हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू द जंगल टूर। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम H1 में डालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में एवरीथिंग इज़ फाइन। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर वर्क करेगा, सो हम इसके अंदर ही डालते हैं, इसको H1 टैग डालते हैं। मे बी वर्क करेगा नहीं करेगा, आई डोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो इसको कंप्लीट करना होगा H1 टैग से ही शायद से, एंड लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स। कंट्रोल एस कर देता हूँ इसको एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओके, एंड यस इट वर्क्स। आपको सब कुछ जो है वो उसके अंदर डालना पड़ेगा और ये वर्क कर जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पे ही HTML लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम HTML टेम्पलेट में ही लिखते हैं। ओके, तो ये बात याद रखना। तो पहला प्रोजेक्ट हमारा जो है छोटा सा वो हो गया है। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता हूँ, ज़ूम द रिकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक चीज़ नोटिस आपने की होगी कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, मैंने किए हुए हैं। अभी urls.py पे चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो लिखते हैं ना वो होती है हमारी URL, यानी कि ये जो होती है, फॉर एग्जांपल ये तो पता है आपको एडमिन है, मतलब एक तरीके से हमारी बेसिक वेबसाइट है जो कि ये है 127.0.0.1 और फिर 800, यानी कि ये सर्वर है हमारा, यानी कि वेबसाइट का लिंक है एक तरीके से मान सकते हैं। उसके सामने जो चीज़ आएगी वो यहाँ पे आएगी job/1। ओके, अब यहाँ पे हमने दिया है जॉब डिटेल। अभी जॉब डिटेल है, ये फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा सामने। अब यहाँ पे भी इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा app.views से। तो हमने फ्रॉम app.views इंपोर्ट, जैसे हेलो को इंपोर्ट किया था उसके बाद में हमने job_detail को इंपोर्ट किया हुआ है, job_detail को इंपोर्ट किया हुआ है, job/1 फिर जॉब डिटेल को इंपोर्ट किया हुआ है। तो उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे
और फिर आप देखना कि ये जॉब अंडरस्कोर डिटेल है, डेफ जॉब अंडरस्कोर डिटेल, फिर रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे, और फिर रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स जॉब डिटेल पेज के ऊपर। अब यहाँ पे हमने दूसरी कोई भी चीज़ इंपोर्ट वगैरह कुछ नहीं की हुई है, क्योंकि हमने सब कुछ वहाँ पे किया हुआ। अब ये जो डिफाइन किया हुआ हमने फंक्शन को, ये फंक्शन ऑब्वियसली हमको यहाँ पे होना चाहिए जॉब डिटेल नाम से। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो व्यूज़ डॉट हेलो को लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे, हम उसको भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्यूज़ डॉट जॉब डिटेल। ओके, सो फ्रॉम ऐप, अब अगर हमको इसको चलाना है तो हमको सिंपल इतना करना पड़ेगा, फ्रॉम ऐप। ओके, हमको हमेशा हर एक चीज़ को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने हेलो और जॉब डिटेल को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो वो चीज़ नहीं करनी है हमको। हमने कंट्रोल V दबा दिया और देखो फ्रॉम ऐप 01 इंपोर्ट व्यूज़, यानी सारे के सारे व्यूज़ को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो व्यूज़ डॉट हेलो, व्यूज़ डॉट जॉब डिटेल, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमको किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीके से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले किया था। थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, आप देखना कि हमने किया था हेलो को इंपोर्ट किया था, हमने जॉब डिटेल को इंपोर्ट किया था, लेकिन हमको उन चीज़ों को नहीं करना है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ हेलो को डायरेक्टली इंपोर्ट कर देंगे, तो हमारा काम जो है यहाँ पे आसान हो जाएगा। मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, आप देखना ये सारी एरर्स यहाँ पे चली गई है। ओके, तो यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, मैं कंट्रोल S कर देता हूँ यहाँ पे, और जहाँ जहाँ पे मैंने चेंजेस किए हुए हैं मुझको वहाँ पे कंट्रोल S करना पड़ेगा। अभी चलते हैं और हमारे सर्वर के ऊपर हमको क्या देखने को मिलता है, तो रिफ्रेश कर देते हैं, सेम, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। हम स्लैश कर देंगे उसको यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल Z करके यहाँ पे मैं स्लैश कर दूंगा, और फिर यहाँ पे जो भी डाला था जॉब/1 डाला था शायद से मैंने, इसको एंटर मार देते हैं और ये आ गया हमारा जॉब डिटेल पेज। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो URL है वो URL कहाँ पे रखते हैं हम, तो ये URL यहाँ पे आती है। ओके, यानी कि जो हमारी वेबसाइट है उसके सामने जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हमारा job/1 आ जाएगा और वो आ जाएगा URL में। और यहाँ पे हमको एक एक व्यू को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे व्यूज़ को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं, और फिर बाद में यहाँ पे व्यूज़ डॉट हेलो, व्यूज़ डॉट जॉब डिटेल, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ ही गया होगा। सामने बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, दूसरा वीडियो हम दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप